संग आपन के महिमा पांडे और आपन के स्वागत करते खबर संझा में। चला शुरुआत करथन बुलेटिन के बता देवन छत्तीसगढ़ में पहला चरण पर 20 सीट पर मतदान हुई है। नक्सल प्रभावित 10 सीट पर मतदान दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। वह बाकी 10 सीट पर मतदान 5 बजे खत्म हुई। ए 20 सीट पर 70% ले ज्यादा मतदान हुई है। मोहला मानपुर में सबले ज्यादा 73% मतदान हुई है। वहीं बीजापुर में सबले कम 30% वोटिंग हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में दोपहर 3 बजे तक मतदान के समय निर्धारित रही है। नारायणपुर में भाजपा नेता रतन दुबे के परिजन मन भी मतदान करे बर पहुंची। बता देवन कि नारायणपुर में भाजपा नेता रतन दुबे के 3 दिन पहले नक्सली मन हत्या कर दे रही। उनकर बेटी और पिता परिवार समेत वोट डाले बर पहुंची। एक संगी पूर्व सीएम रमन सिंह, मंत्री मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, पूर्व मंत्री केदार कश्यप और पीसीसी चीफ दीपक वैद समेत कई दिग्गज मन अपन मताधिकार के प्रयोग करिन है। तो अपन ला बता देवन आज छत्तीसगढ़ में पहली चरण के चुनाव हुई, जेमा बता देवन कि 20 सीटों पर चुनाव हुई है। बस्तर के 12 सीटों पर चुनाव हुई और राजनांदगांव के 8 सीटों पर चुनाव हुई। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमर संग सीधा जगदलपुर ले लाइव जीवानंद हलदर हमर संग जुड़े हुए हैं। जी जीवानंद, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहबो कि कितना प्रतिशत मतदान हुई है पूरा बस्तर में और कौन तरीका ले मतदान हुई पूरा दिन, यहाँ के का कुछ घटनाक्रम रही और का सबो मतदान दल मन वापस आ गिन है? जी निश्चित रूप से बता देना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व जो प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अथक परिश्रम के बाद आज संपन्न हुआ है। अगर दिन भर की अगर बात की जाए, दिन भर में लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। अगर प्रतिशत की बात की जाए, सबसे कम प्रतिशत बीजापुर में देखा गया है और 12 जो विधानसभा के अंतर्गत अगर तो प्रतिशत बताया जा सकता है तो करीबन 70% अभी बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसी मतदान दल है वो वापस नहीं लौटे हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और यही कारण है कि इनके प्रतिशत और भी बढ़ सकता है। और बस्तर विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक संपन्न हुआ था और वही 9 जो ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ संपन्न हुआ है। और ऐसे बहुत सारे मतदान दल है जिन्हें हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, वो आज अपने पुलिस कैंप में ठहरे हैं और कल उन्हें मुख्यालय में लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह की लोकतंत्र के महापर्व पे सभी लोग अपने भागीदारी दी है और सभी बड़ी मेहनत के साथ काम किया है। नक्सली की वारदात की अगर बात की जाए, नक्सली वारदात यहाँ पर छुटपुट घटना जरूर हुआ है लेकिन कोई बड़ा हताहत नहीं हुआ है। अगर बांधे क्षेत्रों पर अंतर्गत मैदान क्षेत्रों की बात की जाए, वहां पर पुलिस नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ है जहां पर AK-47 की एक जो राइफल है वो पुलिस को बरामद किया गया है। वही सुकमा क्षेत्र में जो CRPF के कोरबा बटालियन है उनके साथ पुलिस को मुठभेड़ हुआ जहां पर 2 जवानों की गंभीर चोटें हैं जिन्हें ARKF करके उन्हें इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जहां सुबह से जो मतदान दल है वो अपने मतदान कराने के लिए मतदान केंद्र तक तो पहुंचे हैं, बड़ी मशक्कत के साथ पहुंचे, लेकिन अगर नक्सल क्षेत्र में अगर मतदान दल की वापसी एक चुनौती है और जिसे लेकर जो सुरक्षा बल मुस्तैद है। और सुबह 7 बजे से जहां तक मतदान हुआ है, अब मतदान दल जो है धीरे धीरे अपने वापसी हो रही है और अब सभी जो अपने वीवीपैट मशीन हो या मॉनिटर हो वो स्ट्रांग रूम में यहाँ जमा करने पहुंचे हैं। इस वक्त में जगदलपुर के स्ट्रांग रूम है जहाँ पे तीनों विधानसभा की जो वीवीपैट मशीन हो वो वहां पर जमा किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप इस नजारा को दिखाइए कि जो मतदान कर्मी है वो सुबह अपने मतदान कराने के लिए वो पहुंचे हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे आप वापसी हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो स्ट्रांग रूम में जमा हो गया और उसके बाद जो 3 दिसंबर इनका खोला जाएगा और इसमें जितने प्रत्याशी है उसका भाग्य का परिणाम होगी। कुल मिलाकर उसका जो भाग्य है, उनकी जो किस्मत है, आप है वो आप इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टेडियम को खोला जाए, कब मतदान खोला जाए और जिसको भाग्य का परिणाम ले सके। तो दिन भर की अगर बात करें, दिन भर में जो विस्तार हुआ है लोगों के साथ उसको देखा जाए तो महिलाओं में अधिक है और वही कारण है कि महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता
देखा जा रहा है। और सुबह से इस प्रकार की भीड़ देखा गया है। लोग सुबह 5 बजे लेकर जो आप प्रचार के सामने बैठने के लिए चुनाव पार्टी लोगों को खाली जागरूकता है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यदि अगर माना जाता है कि जो प्रशासन है वो जागरूकता नहीं कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोग जागरूक हुआ है और ऐसे लोकतंत्र के महापर्व अपने आप को भागीदारी करने के लिए वो सुबह से ही मतदान केंद्र में पहुंचे हैं। और जी जीवानंद, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आगे से फिर से आपसे संपर्क साधे के प्रयास करे जाते तो एक बार फिर आप मन ला बता देवन कि छत्तीसगढ़ में 20 सीट ऊपर आज चुनाव होइस है, जेमा 12 सीट ऊपर चुनाव बस्तर संभाग में होइस है और बता देवन उहे 8 सीट ऊपर राजनांदगांव में चुनाव होइस है। तो आपन देख सकते हो तस्वीर, जी हाँ, दीपक बैज, फूलो देवी नेताम, शिशुपाल शोरी, मधुसूदन यादव सबो प्रत्याशी मन अपन मताधिकार के प्रयोग करे बर मतदान करे बर पहुंचे रही ने। और बात करे जाए सबसे पहले पंडरिया सीट के बात करें तो पंडरिया सीट में कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी मैदान में है तो बीजेपी में भावना बोहरा मैदान में है। वह बात करें कवर्धा के तो मोहम्मद अकबर मैदान में है और विजय शर्मा बीजेपी ले मैदान में है और मोहम्मद अकबर कांग्रेस ले मैदान में है। अब बात करें खैरागढ़ के तो खैरागढ़ ले कांग्रेस है यशोदा वर्मा ऊपर यहाँ भरोसा जताई से और बीजेपी हाँ विक्रांत सिंह ऊपर भरोसा जताई से। तो आप मन ला ये 5 तस्वीर भी दिखा रहा था। जी हाँ, सावित्री मंडावी, चैत्रा मटामी, मोहन मरकाम, आशाराम नेताम और अभिषेक सिंह सबो प्रत्याशी मन अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी मन अपन मताधिकार के प्रयोग करिन है और अपन मतदान करिन है। कहे कि आज पहला चरण के छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुके हैं, मतदाता मन सबो मतदान करीने बता देवन और बस्तर में भी सफल मतदान हुई से। अभी जैसे कि हमारे संवाददाता और बताई से कि कुछ मतदान दल वापस आ चुकी है, जेमन अपन मतदान पेटी ले जमा कर दी है और कुछ मतदाता दल मन अभी तक पुलिस स्टेशन और पुलिस कैंप में रुकिन है, जिला सुबह लाए जाही जेकर बाद सुबह उमन के पेटी जमा हुई। तो बता देवन सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका बस्तर के 12 सीट जी हाँ मतदान हुई और राजनांदगांव के 8 सीट में मतदान हुई। और अपन ले तस्वीर भी दिखा रहे थे, जी हाँ, सावित्री मंडावी अपन मताधिकार के प्रयोग करीन है, चैत्रा मटामी भी अपन मताधिकार के प्रयोग करीन है, मोहन मरकाम अपन मताधिकार के प्रयोग करीन है, आशाराम नेताम भी और अभिषेक सिंह भी अपन मताधिकार के प्रयोग करीन है। तो अपन ये तस्वीर देख रहा तो ये 5 तस्वीर अपन दिखा रहा था। 20 सीट पर मतदान की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के मतदान पूरा हो चुके से सकुशल सबो मतदान हो गए यहाँ बता देवन और 8 सीट पर राजनांदगांव में मतदान हुई से। तो यही खबर ऊपर फिर ले हमर संग हमर संवाददाता जीवानंद हलदर जगदलपुर ले जुड़ चुके हैं। तो जीवानंद, अब आपसे जानना चाहबो कि जे कि बस्तर में 12 सीटों पर चुनाव हुई से महिला मन कितना भागीदारी दी और दूसर तरफ नक्सली मन बहिष्कार के अपील करे रहे मताधिकार के, तो कितना मतदान में एकर भी असर पड़ी से, कहे कि नक्सली मन सीधा ओला बहिष्कार करे के मांग कहे रहे, तो का असर पड़ी से एकर ले यहाँ वोटिंग में? जी देखिए, जिस तरह से जब से मतदान की घोषणा हुआ, विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है, तब से जो नक्सलियों ने कई प्रकार के फरमान जारी किया है। पहले तो अपने चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अपील किया है, कहीं गांव को छोड़ने के लिए अपील किया, तो बड़े बड़े अपील किया है, लोगों को दहशत पैदा करने के लिए भी कोशिश किया गया है। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा कि इस बार जो विधानसभा 2023 बस्तर में संपन्न हुआ है, कहीं ना कहीं बुलेट पर बैलेट भारी हुई है और यही कारण है कि लोग बढ़ चढ़ के आप वहां पर मतदान किया है। अगर आपको बसुप्पा की बात की जाए, जहां या दूसरे जिले की अगर बात की जाए जहां पे नक्सली वारदात हुई है, जहां पे नक्सलियों ने हत्याएं किया है, वहां के जो मतदाता है वो निडर होके मतदान करने के लिए पहुंचे। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के ऊपर ये उनके ऊपर ये कहा जाता है कि नक्सल जितना भी बहिष्कार के ऐलान करे, लेकिन आप मतदाता जो है जागरूक हो चुका है, अपने संविधान के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति विश्वास जता रहे और यही कारण है कि लोग आप नक्सलियों को डर को भय मुक्त होकर, निडर होकर उस जगह पे उन्होंने मतदान किया है। सुकमा जिले में ऐसी बात है जहाँ पे 20 साल बाद वहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ। पहले कहा जाता संवाद मुख्यालय वहाँ पर भी चांदा बेटा हो, चाहे दूसरी जगह हो, जहाँ आजादी के बाद पहली बार वहाँ पर मतदान हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता ही है। पुलिस की अहम परिश्रमिक स्थल है जहाँ पे आज 2023 से जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और अच्छी से संपन्न हो चुका है। अगर लोगों में जागरूकता की बात की जाए, महिलाओं की जागरूकता की बात की जाए,
तो सबसे ज्यादा जो महिलाएं मतदाता बस्तर संभाग में है, और यही कारण है कि महिलाएं अब अपने अधिकारों को समझते हैं, अपने नेता कैसा चुनेंगे वो समझते हैं, और अब बस्तर के जो नागरिक है वो जागरूक हो चुके हैं। यही कारण है कि महिलाओं में भी ज्यादा अधिक से अधिक जागरूकता दिखा गया है, और वो बढ़ करके अपने मतदान किया है। जी तो बता देवन कि बस्तर के सब्बो सीट पर मतदान हो चुके हैं। तो जीवानंद तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतलब बता देवन कि बस्तर के सब्बो 12 सीट पर मतदान हो चुके हैं। मतदान दल अब वापस आवत है, और जे कुछ दूरस्थ वनांचल के क्षेत्र के मतदान दल मन है वो रुकिन है अपन पुलिस कैंप में, जेमन सुबेरे आई और अपन मतदान पेटीला जमा करही। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमर संग हमर संवाददाता अक्षय साहू राजनांदगांव ले हमर संग जुड़ चुके हैं। जी अक्षय, सबसे पहले आप मन से जानना चाहबो कि राजनांदगांव में मतदान हो चुके हैं, मतदान लगभग पूरा हो चुके हैं। सबसे पहले जानना चाहबो का सबो मतदान दल मन वापस आ चुके हैं राजनांदगांव में? जी नहीं, अभी भी बहुत से जो मतदान दल हैं वो जो सुदूरवर्ती इलाके में जो पहुंचे थे वे अब तक मतदान दल वापस नहीं लौटे हैं। इनफैक्ट जो शहर के ही कुछ इलाके हैं जहां पर मतदान ईवीएम मशीन खराब हो जाने के कारण वहां मतदान कुछ घंटों के लिए बाधित हुआ था, वहां अब तक जो है ईवीएम अभी लॉक नहीं किया गया है। वहां अभी भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, मतदान दल वहां भी ईवीएम लॉक करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वही हम बात करें तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 74% जो मतदान है वो हुआ है। वहीं डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के जितने मतदान केंद्र थे वहां 76.80% मतदान वहां पे हुआ है। वहीं डोंगरगढ़ के मतदान केंद्रों में 77.40% मतदान हुआ है। वहीं खुज्जी के जो मतदान केंद्र थे वहां 78.01% मतदान वहां पे हो पाया है। जी अक्षय, आपसे जानना चाहबो कि यहाँ महिला मन के कितना सहभागिता रही इस मतदान में, और का कुछ ला देख के यहाँ मतदान करेगी से, और नक्सली घटना भी एक पहले हुई तो कितना प्रभावित करे से मतदान लाए बार? जी बिल्कुल, नक्सली घटना जो हुई है और उसमें जो हानि हुई है लोगों को, उसको लेके कहीं कहीं लोगों में एक भय भी देखने को मिला। वहीं हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं में एक उत्साह देखने को मिला मतदान को लेकर, और वो इस लोकतंत्र के महाउत्सव में उन्होंने अपनी आहुति दी। वहीं अगर हम मुद्दे की बात करें तो महिलाओं के प्रति महिलाओं का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो पॉलिसी आई है उसको देखकर महिला यहाँ पे उत्साहित थे और उन्होंने मतदान किया। जी अक्षय, तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक खबर ऊपर ज्यादा जानकारी पर हमर संवाददाता कवर्धा ले संजय यादव हमर संग जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहबो कि कवर्धा में मतदान हो चुके हैं और स्ट्रांग रूम के वहाँ का कुछ स्थिति है? अभी सब मतदान दल मन वापस आ चुके हैं, का कुछ स्थिति वहाँ देखे पर मिल रहा थे? जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है। उसके साथ ही जो मतदान दल है, जो दूर दराज के मतदान दल है, उनको भी पहुंचने में वक्त लगेगा। लेकिन जो आसपास कवर्धा के जो आसपास है और साथ ही जो नजदीकी मतदान केंद्र है वहां के जो मतदान दल है वो उनका आना शुरू हो गया है। और इसके आपको बता दें कि सुबह से ही कहीं न कहीं आपको सुबह से ही शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के को लेकर के सारे इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ ऊपर कौन तरीका ले मतदान हो, इस महिला मन के कितना सहभागिता रही से यहाँ मतदान करे में, और मतदान दल में का कुछ व्यवस्था, यहाँ मतदान दल पर का कुछ व्यवस्था करेगी से वो वापस आ रहे थे, और कितना बजे तक लगभग पेटी जमा हुई? जी देखिए, महिलाओं की अगर बात करें तो इस बार भी पिछले बार के मुताबिक महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। पंडरिया में 71.06% कुल मतदान हुआ है 5 बजे की स्थिति तक की बात करें तो। वहीं कवर्धा में 72.08% हुआ है। तो इन दोनों ही विधानसभा में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं के लिए इसके साथ साथ संगवारी जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, दिव्यांगों के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए थे। उसके साथ साथ युवाओं के लिए भी युवा प्रतिबंधित यानी कि वहां पे युवा कर्मचारी को तैनात किया गया था।
इस तरह से मतदान केंद्रों की जो स्थिति थी वो काफी बेहतर था। उसके बाद भी आपको बता दी 5 बजे तक जो स्थिति थी वोट प्रतिशत के, उसके साथ साथ 5 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों में लोगों की लंबी लाइन लगी थी अंदर में। जी संजय, तमाम जानकारी पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतलब बता देवन कि 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान पूरा हो चुके हैं। मतदान दल मन की अब वापसी हो रहे थे, अपन अपन पेटी ला मतदान दल मन मुख्यालय में जमा कर रहे थे और जमा करे के जो प्रक्रिया है मतपेटी ला वो शुरू हो चुके हैं। बस्तर संभाग की बात करे जाए तो यहाँ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जो कि मतदान दल है वो पुलिस कैंप में आज रात के रुकी और काली बिहनिया आके अपन मत पत्र ला और अपन मत पेटी ला जमा करी। उन्हें बात करन कुछ मतदान दल मन के तो जे कि वापस आ चुके हैं अपन मत पेटी ला यहाँ जमा कर चुके हैं स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में भी कड़ा व्यवस्था करेगी से मत पेटी मन जमा करे पर। और बता देवन जे कि सुबेरे आई जो मतदान दल मन सुबेरे आई ओमन के बिहनिया में सबो मत पेटी ला जमा करे जाही। तो सफल हो चुके हैं मतदान प्रथम चरण के। बस्तर के 12 सीटों पर मतदान हुई से। उन्हें बात करे जाए राजनांदगांव के तो 8 सीटों पर मतदान हुई से और 8 सीट में सबो सीट हॉट सीट माने जाते हैं। 8 सीट और बात करें 20 सीट के पूरा 20 सीट में मतदान हुई से तो 20 सीट में 19 सीट कांग्रेस के पास रही से और मात्र 1 सीट राजनांदगांव जो कि भाजपा के पास रही से। तो अब देखना हुई कि सब प्रत्याशी मन के जो कि किस्मत है वो की मतपेटी में अब जमा हो चुके हैं, उमन की किस्मत लाख हो गए। अब देखना हुई कि आगू का होते। रुकरतन बड़े खबर की जेकि मुंगेली ले आ रहे थे। बता देवन सीएम भूपेश बघेल के बड़े बयान। सरकार बनते ही किसान मन के कर्ज माफ ऊपर हो ही पहली हस्ताक्षर। पहली चुनाव ले बेहतर मिल रहे थे प्रतिशत। मुंगेली और लोरमी विधानसभा भी जीतबो। तो बड़े खबर आपको बता रहा था।